नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग की टीम बिहार में 23 जिलों के डीएम के साथ बैठक। सीएम नीतीश पहुंचे सहरसा, आनंद मोहन के साथ की सभा। लालू यादव की याददाश्त हो गई कमजोर, बोले अशोक चौधरी। गिरिराज सिंह ने नीतीश तेजस्वी को चेताया, महंगा पड़ेगा। अमित शाह की रैली से पहले पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर एफआईआर दर्ज, बोले डरने वाला नहीं। सीएम नीतीश के पैर पकड़ने लगे पप्पू यादव, बोले बचा लीजिए। छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। बीपीएससी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया शिकायत करने का मौका। गोपालगंज में पशु तस्करों के वाहन ने 2 कारोबारियों को कुचला। अब और खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल के साथ साथ चुनाव आयोग भी जुट गया। भारत निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। शुक्रवार को 23 जिलों के डीएम के साथ पटना के एक निजी होटल में बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ना, नाम में शुद्धिकरण के साथ मतदाता सूची का प्रेजेंटेशन किया गया। चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की टीम भागलपुर पहुंची थी, जहां भागलपुर, मुंगेर, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के पैतृक गांव पहुंचे। उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा के पचगछिया स्थित भगवती प्रांगण में आनंद मोहन के दादा और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके बड़े बेटे यानी आनंद मोहन के चाचा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मंच से ही कहा कि आनंद मोहन के घर से मेरा पुराना रिश्ता है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मानसिक और शारीरिक स्थिति अब ठीक है। ये बात नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने कही। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी आज जदयू कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उनसे सवाल पूछा गया। लालू यादव ने कहा कि उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बात की थी। अशोक चौधरी ने कहा स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, यानी उनकी जुबान फिसल गई होगी। अशोक चौधरी ने कहा उनकी उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई, लेकिन जुबान फिसल गई होगी। जेल से कौन फोन कर सकता है। आज एक बार फिर से नीतीश तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने नीतीश तेजस्वी को चेताया भी। दरअसल राजद के विधायक ने मां दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत फिर से गर्म हो गई। गिरिराज सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश तेजस्वी के मंत्री विधायक सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिम्मत है तो कुरान पर कुछ बोल कर दिखा दे, सर तन से जुदा हो जाएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार बीजेपी चुनावी तैयार में फिलहाल सबसे आगे दिख रही है। चुनावी तैयारी को लेकर 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में इस रैली की रणनीति बनाने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पटना पहुंचे। पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी किया। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन पर बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिग्रीवाल पर पुलिस द्वारा जब्त ट्रैक्टर को जबरदस्ती छुड़ाने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं ऐसे एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं, चाहे ऐसे फर्जी सैकड़ों मुकदमे मेरे ऊपर क्यों ना कर दिए जाए। जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां कोई सांप्रदायिकता नाम की बात नहीं है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद भी शराब बेचने और पीने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, आप बिहार को बचा लीजिए। दरअसल पप्पू यादव मधुबनी पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने सीएम के पैर पकड़ने की बात कही। छपरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। एहतियात के तौर पर छपरा सदर अनुमंडल में अगले 2 दिनों तक के लिए इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी किया गया है। 27 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर 29 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होने के बाद से लगातार विवाद हो रहा है। जहां एक तरफ शिक्षक
अभ्यर्थी इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इसमें धांधली और घोटाले का आरोप लगा रही है। अब इस बीच बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों को शिकायत का मौका दिया। अगर आपको भी कुछ संदेह है तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच शिकायत कर सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर जारी है। जिले के गोसाई पिपरा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के समय एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हादसे जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के पास हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन मालिक की तलाश में जुट गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।